बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए जलसे जुलूस रैलियाँ इस वक्त जारी हैं। अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नारे कौन लगा रहा है और तवक्कुआत के बरक्स इक़दाम कौन उठाएगा, हक़ाइक़ कितने हैं, यानी रियलिटी को देखते हुए जितने भी बयानिए बनाए जा रहे हैं क्या वो हक़ाइक़ के मुतरादिफ हैं या हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में जो जलसे जुलूस और रैलीज निकाली जा रही हैं, क्या वो अवाम की नुमाइंदगी करती हुई निकाली जा रही हैं या फैब्रिकेटेड हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस दौर के अंदर। इस दौर के अंदर इन्हीं सवालों में से एक बात यह है कि जिसका जलसा बहुत बड़ा होगा उसका नैरेटिव अच्छा हो सकता है और उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी हो सकती है। फिर यह भी कहा जाता था कि जलसे जुलूस इसका फैसला नहीं करते, फिर वही लोग जलसे जुलूसों के ऊपर भी आए, फिर लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया वर्चुअल जलसा किसका फैसला कर सकता है कि पॉपुलैरिटी कितनी है, वर्चुअल जलसे में तो कोई भी हो सकता है। फिर उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए किसी ने वर्चुअल जलसे का भी ऐलान कर दिया। इसी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे या आज़ाद उम्मीदवार वो अपना अपना बयानिया लेके जो चल रहे हैं, उसी बयानिए के तनाजुर में मजमूई तौर पे मकबूलियत किसकी है, 8 फरवरी को फैसला किसके हक में आएगा और किसके इकदामात जो हैं वो इस वक्त भी दिखाई दे रहे हैं, माजी में भी दिखाई देते रहे और मुस्तकबिल में भी दिखाई देंगे, इसी पे बात करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसले जलसा किया है। उसी जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या कहना है, उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे बढ़ता। किसी को नौकरी नहीं मिली, कहते थे 50 लाख नौकरियां लाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? शहबाज शरीफ साहब, 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। भाई, हम तो जो बात करते हैं उसको पूरा करना जानते हैं। हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था और सब्जियां 10-10 रुपए किलो थी, दालें सस्ती थी। वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। और भाई वो दिन याद आते हैं, नहीं याद आते? बोलो। वो ज़माना वापस लेके आएंगे जब अशाए खुरनोश की कीमतें कम हुआ करती थीं। शहबाज शरीफ साहब, जिनका तज़किरा भी आज नवाज शरीफ साहब ने किया कि शहबाज शरीफ साहब 5 सालों बाद मुझे कोई बेरोज़गार दिखाई ना दे, तो उन्होंने जो पैगाम दिया है शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ साहब का इस जलसे के मौके पर क्या कहना था वो भी मुलाहिजा करें। फैसलाबाद में आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं, शेर पे। याद रखना, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो नवाज शरीफ की क़यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज, उन्होंने इस जलसे से खिताब करते हुए क्या कहा वो भी मुलाहिजा करें। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती, मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। मुस्लिम लीग नून किसी को चोर चोर नहीं कहती, मुस्लिम लीग नून इल्जामात की सियासत नहीं करती, ये कहना है मरियम नवाज साहिबा का। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज गरजे हैं सिंध के अंदर, उनका क्या कहना है वो भी मुलाहिजा करें। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है, इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इनकी जो लड़ाई है, जो तख्ते लाहौर का लड़ाई है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में नुकसान आपका हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखती। आप अगर हमें 8 फरवरी को हमारे साथ देते हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वजीर आजम बन के ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन किया जाएगा, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। वो कहते हैं हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते, तख्ते लाहौर की जंग ने इस मुल्क का ये हाल बना दिया। राना साहब, आगाज करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर से। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब को कहा 5 साल में मुझे कोई बेरोजगार दिखाई ना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा, बात तो दुरुस्त कही है
एक तो मैं समझ रहा था शायद आप उनके बच्चों के शॉट भी चलाएंगे। कोई पहले ये सोचने को रह तो नहीं गया शरीफ ख़ानदान से जिसको शॉट आपने नहीं चलाना, कोई रह तो नहीं गया सियासत में? हमजा शहबाज रहते हैं यार, उसका भी चला देते, उसके बाद जुनैद सफदर साहब का भी चला देते, उसके बाद कैप्टन सफदर साहब का भी चला देते, रख लेते यार। यही सारा आपके बस में हो तो आप सारा टीवी का प्रोग्राम ही जो है उनकी तकरीरें दिखा दिखा के चला देते। मैं तो परेशान हो गया, मैं कहा यासर साहब कोई मिस कर दिया आपने। अच्छा, मेरा ख्याल आपके पास होगा नहीं शॉट, मेरा ख्याल है शॉट नहीं होगा, अगर शॉट होता तो आप वो भी चला देते, ठीक है ना। आपकी बस में हो तो आप कहेंगे सारा दिन बस सुनते रहो, इन्होंने सज्जन सामने बैठे रहें असी रच के सुनते रहिए। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे मैं आपको कह रहा हूँ, पहली बात मुझे बता दें, चले अब बात करते हैं, आगे करते हैं ना। आपके शहर का जलसा था तो आपको पसंद आनी था, शानदार जलसा, मैं कहना कमाल जलसा, इसमें कोई शक नहीं। और मियाँ साहब ने पहली तो सच बोला है, 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई बचेगा तो बेरोजगार रहेगा ना। और 5 साल बाद तो आपने वो हाल कर देना इस कौम का, वो हाल कर देना। पहली बात तो यह मियाँ साहब आप इक़्तिदार में नहीं है, आज आपने खुद कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब कोई बेरोजगार न रहे। इसका मतलब आपको पता चल गया कि मियाँ साहब आप वज़ीर आज़म नहीं आ रहे। यासर साहब दिल पे जरा हाथ रखिएगा, हौसला रखिएगा। तो उनके छोटे भाई हैं, छोटे ही भाई हैं। ये तो अभी तो तमन्ना है ना, ख्वाहिश बड़ी है, तो इस ख्वाहिश के बाद क्या क्या होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, उन्होंने कहा जी हम शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद पूछूंगा। फिर उन्होंने वो भी कहना अगे भी मोटरवे, पीछे भी मोटरवे, इधर भी थे इधर भी, तो बीच कर खलोवा में स्पीड 160, हाँ स्पीड 190 ना 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 स्पीड 190। बात ये है यासर साहब, जरा इनका मंशूर खोलें, इन सारी सियासी जमातों का मंशूर तो खोलें। 300 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, मंशूर में 1 यूनिट नहीं है। कहते हैं जी 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, और 3 साल ये हुकूमत किसी और की थी ना, जिसको टीवी पे दिखाने की भी इजाजत आप नहीं दे रहे यासर रशीद साहब। तो किसी की ना आज दिखाते ना सारी जमा यार छोरे, आज कैसा दिखाते ना सब स्पीकर कौमी असेंबली का जलसा दिखा देते तो आपको होश आ जाती। आपने भी एक सॉफ्ट टारगेट रखा हुआ है, बस जिसको बातें सुना लें आप। नहीं सुना नहीं रहे, आज दिखाते ना जलसा, ना दिखाते बाकी आप उनका भी जलसा दिखाते जो पेशावर में हुआ है सब स्पीकर कौमी असेंबली का। आप दिखाते जलसा, आपको पता चलता कि एक तरफ लीडर कौन है और दूसरी तरफ लीडर कौन है। आम वर्कर का जलसा कितना है यार, क्या बात इसमें आम वर्कर नहीं था, इसमें कौन था, ऊपर कौन था? आप शेर अली इनका रिश्तेदार, राना सनाउल्लाह साहब, फला 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 फला। और यार यहाँ पे आके करता ना जलसा, आम वर्कर करता। आप शेर अली का जलसा देखा था कपड़े की दुकान के अंदर, याद है आपको? नहीं याद तो जनाब आपको वो फुटेज दिखा दूं। कोई यारबाज आप सभी बैठ के जलसा कर लेते हैं। नहीं है तो सारे यारबाज, ये तो लगता है आप सब बिल्कुल ऐसी तरह, कोई शक ही नहीं है। आप बोल दें आज खलफन कह दें, आप एक अच्छे नेक आदमी है, मुझे पता है, एक नेक खानदान से है, वाल साहब आपके बड़े अच्छे हैं, नहीं देता नहीं मुझे आप कसम खा के बता दें, इतना ही बता दें, आप फैसलाबाद के तमाम हलकों का सर्वे करके आए हैं। हाँ जी। मैं नहीं पूछता कितनी, सिर्फ इतना बता दें नून लीग कितनी सीटों पे जीत रही है, मैं दूसरी जमात का नाम ही नहीं लेता, बताएं, हल्फन बता दें, ना लेना हम, ये तो नहीं, ये तो बता दें नून लीग कितनी सीटों पे जीत रही है। अच्छा, उस सर्वे के मुताबिक 2 से 3 नशिस्तें। हाँ तो फिर फिटे मुंह हो जाए जलसे थे क्या करना फिर? आप कहते हैं 5 साल में बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कोई शक ही नहीं है, वो सर्वेस के कोई नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगे लोग, मर जाएंगे भूख से। इस माह जो बिजली के बिल आए हैं, खुदा की कसम, एक शख्स रोता हुआ आज मेरे पास आया, पता उसका कितना बिल है? 6 मरले का घर है, अब तो एसी भी नहीं चलते, कुछ चलते भी नहीं, हीटर जो का है नहीं बेचारा, उसका बिल आया 58,000, तनख्वाह उसकी कितनी है? 35,000, और बिजली का बिल 58,000 800 यूनिट। उसने कहा ये देखे, उसने मैंने कहा यार अपना मीटर चेक, उसने कहा जनाब मीटर चेक किए, इतना तो चला ही नहीं। मैं कहा फिर? उसने कहा जनाब गया हूँ, उन्होंने कहा इस दफा भर दो, आगे इसमें कोई कमी कर देंगे। कहता गो कितों करा हूँ, कितों भरा? अब मुझे बताएं, सारा कुछ तो आपके सामने है यासर साहब, ना करें यार, हकाइक को दिखाएं। आप एक जलसा दिखा के उसमें अपनी मर्जी की आप फुटेज दिखा देते हैं, और कई दफ़ा ऐसी फुटेज दिखा देते हैं कि एक शख्स 6 जगह पे खड़ा होता है, तस्वीरें ऐसी भी डाल देते हैं। बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन देखने वाले भी बड़े कमाल हो। कभी ऐसा नहीं किया हमने, नहीं कभी ऐसा किया, वो जो फुटेज आती है हम वही चलाते हैं।
सदके जावा दर तो मैं तो कह ना वो फुटेज उनकी तरफ से आती वही है, मैं कुर्बान जाऊँ आपको ना, ठीक है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने हमारा काम आसान किया हुआ है, फुटेज बना के दे देते हैं। इसमें कोई शक नहीं जी कि 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं होगा, 1 करोड़ नौकरियाँ इन्होंने भी कही हैं ना। तो ये तो बता दें 17 माह हुकूमत किसकी थी, किसकी हुकूमत थी 17 माह, और 17 माह में क्या क्या किया इन्होंने। अगर मियाँ साहब ने जो पूरी डिटेल बताई है, 4 रुपये की रोटी, यही कहना जी, हाँ जी, ताहयात कायदा आपके ने, उसके बाद उन्होंने सब्जियां 10 रुपये से नीचे, यही कहा है ना। हाँ जी, ओके चले शुक्र है। बाकी चीज़ों की कीमतें भी बता दी हैं ना उन्होंने, पेट्रोल 65 रुपये। अगर ना आया, अगर ना आया, अगर ये हामी पालने यासर साहब, मैं सारी सियासी जमातों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर मुल्क के लिए ये बेहतर है तो इन्हीं को दे दे हुकूमत, दे दे इनको हुकूमत, इलेक्शन ही खत्म करे। कम से कम 10 रुपये गरीब को सब्जी तो मिलेगी ना, 4 रुपये की रोटी तो मिलेगी ना, 65 रुपये का पेट्रोल तो मिलेगा ना। इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं की हुकूमत में वादा हुआ था कि डॉलर इतने पे नहीं इतने पे आएगा, इन्हीं की हुकूमत में वादा हुआ था कि जनाब ये होगा। ये कहते हैं जी मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट हो रहा था, जुबैर साहब कहते हैं, याद है जुबैर साहब ने क्या कहा, कोई मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। जुबैर साहब इनके क्या है, इन्हीं के थे ना। क्या करते हैं यार, खुदा का वास्ता है, आवाम को क्यों झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक पूरी सियासी जमातों के एक एक बंदे को बिठा के एक वाकई मुनाजरा कराना चाहिए और इनकी हकीकत सामने रखनी चाहिए। मैंने आज मैंने ना बड़े गौर से देखा यासर कि किसका इक़्तिदार कितने के तिरसर है। तो मुझे जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले जो लोग थे ना, वो मियाँ साहब थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी थी। ये जो कहते हैं ना जी फलां दौर में आमरीयत थी, ना ना, उसमें भी आप लोग ही थे। आप लोगों का कहीं ना कहीं हिस्सा था, किसी ना किसी तरीके से हिस्सा था। नहीं तो आप तारीख उठा के देख लें, उसके चले छोड़ दें, अमरीयत का दौर निकाल दें, जमहूरियत का दौर देख लें, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल क्या दिया मुल्क को। अगर कुछ दिया होता तो आज ये बातें ना सुनना पड़ती, आज ये करना ना पड़ता। आप जब वजीर आजम आपके भाई थे तो आप कह रहे थे जनाब मैं यहां पे, मुझे मत समझिएगा कि मैं आपके पास पैसे मांगने आया हूं। यार ये क्या बात हुई। मैं आज एक कार्टून देख रहा था और ऐसे ऐसे कार्टून लोगों ने बनाए हुए हैं कि आप देखें तो आप गुस्से से मोबाइल तोड़ दें। मैं सर देखते ही नहीं, उम्र बड़ी हो गई, अब कार्टून नहीं देखता मैं। नहीं क्यों देखेंगे, आप तो जलसों में नजर आ जाती हैं हमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यासर साहब वाकई कोई शक नहीं है, ऊपर से जो बिलावल साहब ने कहा है ना, अच्छा रफर एक ही है, कोई लीडर ये बात नहीं कह रहा। फिर हमने हल्का करना है ना, मैं सब एक बात कर दूँ। मुझे पता प्रोड्यूसर साहब भी आपकी राह पे चलते हैं ना, वो भी जब मैं बातें शुरू करता हूँ तो आपको कहना शुरू कर देते हैं लल्लो में फलां गैस। सर तो किससे तो राजी है? नहीं मैं जब मैं हक से राजी हूँ। हाँ दोनों एक जैसे आप सारा दिन। अब बात सुने मेरी, ये क्या बात, राजी हो करो, राजी हो करो तो मैं बड़ा ही राजी हूँ, क्यों कराना जे यासर साहब। मैनू लगता नहीं, मैनू लगता है उसको भी तपे आंदे, उसको भी तपे यासर साहब मुझे सिर्फ एक बात बता, क्या ये जो आपने 3 तकरीरें सुनाई हैं, हाँ जी, 4 ठीक है, इन 4 तकरीरों में से किसी एक ने ये लफ्ज़ कहा है कि मैं नहीं बनूंगा तो फिर भी वो आपकी खिदमत करूंगा। यानी शर्त ये है कि मुझे बनाओगे तो मैं खिदमत करूंगा, मुझे नहीं बनाओगे तो जनाब मैं नहीं करूंगा। क्यों भाई, अच्छा क्यों, ये क्यों लफ्ज़ है? आप ये कहें कि मैं जीतूं या हारूं, मैं हर सूरत में खिदमत करूंगा। और जैसी आपको ग्राउंड मिल गई है, किसी को मिल ही नहीं सकती। अब सिर्फ आपके लिए एक चीज रह गई है, क्या? कि आपका नाम लिखना है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अभी 8 फरवरी है और 8 फरवरी को वोटर ने फैसला करना। और यासर साहब अगर 50, मैं फिर बार बार जो बात कहता हूँ ना मेरी, वो बात आप नोट कर लिया करें दिल पर हाथ रख के, अगर टर्न आउट 50% से ऊपर हो गया ना तो बड़े बड़े लोगों ने टिकटें कटवा लेनी है। अच्छा राना साहब ये बताइए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया 5 फरवरी, क्या पूछे बगैर ऐलान किया गया था? क्या तब नहीं पता था कि 8 फरवरी कोई इलेक्शन होना है? तो अब आके अगर इजाज़त दें तो मैंने उनके रहनुमाओं से पूछा था, उन्होंने जो बताया, अगर इजाज़त दें तो मैं अदा कर दूँ बात। मेरा सवाल 30 सेकंड का सवाल था। अच्छा मैं अर्ज़ कर जनाब अर्ज़ कर। जिस दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उस दिन आपने उनका ऑफिस सील कर दिया। चलें, आप इलेक्शन कैंपेन तो करने नहीं देते, आपने वो कर दिया। अगर वो 5 को इलेक्शन करवाते तो आपने कोयटा में भी यही कर दिया, यहाँ पे भी यही कर दिया। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ना 5 को इलेक्शन कराते हैं, 8 को इलेक्शन है। और अगर सारे लोग पकड़े गए और 2 दिन भी अंदर रहे तो सारी इलेक्शन कैंपेन और सारी जो होती है एक
टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं पोलिंग के हवाले से सारी ख़त्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर समझा उन्होंने कि जनाब कर दें, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि आप कम अज़ कम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सियासी जमातें कोई मुदाखलत नहीं करेंगी। आपने खुद देखा ना, चला ना कि पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हो गई, मैं तो नहीं कह रहा, आपने देखा ना। जी जी। तो फिर मुझे बताएं यार, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तुसीं नहीं करान देंगे, कराने कख नहीं देंगे, दूसरे इलेक्शन च तुसीं जुलूस नहीं कड्ढन देंगे। और खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, जूस निकला हुआ है ना? नहीं, जुलूस उनका निकला हुआ है, जूस निकला हुआ है, जूस नहीं, जुलूस भी नहीं और जूस भी नहीं, ये कुछ और निकला हुआ है और इतना बुरा निकला हुआ है कि अब ये इनको 8 फरवरी तक नींद नहीं आ रही। तो इंतजार करें 8 फरवरी। देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों निकलो, वोट डालो, जिसको भी डालो, जिसको आप समझते हो उसको वोट डालो, उसको वोट डालो, वो कामयाब हो, पाकिस्तान की तकदीर को बदले, पाकिस्तान की मौशियत को बेहतर करे, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कुछ करे, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ कुछ करे। ये जो हो रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, आप देख रहे हैं शहादतों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। और हमारे सियासतदान, मुझे एक बात बता दें, इन दोनों के जलसों में 3-4 लीडर आपने दिखाए, किसी ने जिक्र किया इन शहादतों का? किसी ने जिक्र किया इस दहशतगर्दी का? किसी ने मजम्मत की इस दहशतगर्दी के इन जलसों में? किसी ने हलफ लिया आवाम से कि हाथ खड़ा करो, ये तो बताएं यूथ किधर है, मम्मी डैडी नहीं है, आप फलां हैं। यानी आप वो क्लास जिसको आप मम्मी डैडी किसको कहते हैं, पढ़े लिखे को ये कहते हैं ना, आप इसी को कहते हैं ना। ज्यादातर वही जो जलसे जुलूसों में नहीं जाते। आपने आज मान लिया कि जो एजुकेटेड है वो आपके साथ नहीं है। यार क्या आपके। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद मियाँ साहब का ही हल्का डिस्कस किया जाएगा। लाहौर का NA 130 मियाँ वहाँ पे पोजीशन क्या है, वहाँ पे सूबाई उम्मीदवार जो हैं, जो पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन क्या है, हल्के के मसाइल क्या हैं, उस पर गुफ्तगू की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात करेंगे आज NA 130 लाहौर की, जो माजी में NA 120 हुआ करता था 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया, उनके नाअहल होने के बाद वो मैदान में उतरी थी और उन्होंने ये इलेक्शन जीता था। फिर उनकी रहलत के बाद यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वो भी नून लीग ही जीती। लेकिन मौजूदा अगर सूरत हाल देखी जाए, इस हल्के के अगर मसाइल की बातें देखी जाएँ तो इस हल्के के मसाइल क्या हैं? ट्रैफिक है, फ़ज़ाई आलूदगी है, तजावुज़ात हैं, साफ़ पानी का मसला है, गैस का मसला है और वहाँ पे सड़कों का भी एक बुनियादी मसला है। इसके अंदर सूबाई असम्बली की नशस्तें 3 आती हैं, PP 170, 173 और 174। आबादी इस हल्के की 8,93,000 नफूस के ऊपर मुश्तमिल है। मर्द वोटर्स 3,23,100 हैं, ख़वातीन वोटर्स 2,85,218 हैं और कुल वोटर्स 6,08,318 हैं। टोटल पोलिंग बूथ जो इसमें होंगे 1,148 होंगे, मर्द पोलिंग बूथ 600, ख़वातीन के जो बूथ होंगे वो 548 होंगे और टोटल पोलिंग स्टेशन जो होंगे वो 376 होंगे। यहाँ पे बरादरी सिस्टम के ऊपर भी वोट मिलता है, नज़रियात के ऊपर भी मिलता है। बरादरी आराई, जट, राजपूत, कश्मीरी, शेख, सैयद यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर बरादरी भी मौजूद है। इसी की बुनियाद के ऊपर बात का आगाज़ करेंगे। हमें यहाँ से इसी हल्के से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के खालिद मसूद सिंधु साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, अगर यहाँ पे देखा जाए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं PMLN की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, आप भी हैं और यहाँ पे और भी बहुत से उम्मीदवार हैं। मैं अगर गालिबन गलत नहीं हूँ तो 18 के करीब यहाँ से उम्मीदवार मैदान के अंदर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी पोजीशन इस हल्के में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह के फजल से इस हल्के में बहुत बेहतरीन जो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को डोर टू डोर जा रहे हैं। इस हल्के के बुनियादी तौर पे जो मसाइल है ना, वो बड़े अजीब से हैं, बाकी बहुत से हल्कों से मुख्तलिफ हैं। ये हल्के को अगर इस तरह देखें कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक जो बंद रोड है उसके जो राइट साइड पे है और एक बंद रोड के जो लेफ्ट साइड जो सिटी की तरफ है। जो बंद रोड के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है, जो रावी की तरफ है, वहाँ 2 लाख से ज्यादा की आबादी है और वहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हुए और यास्मीन राशिद साहबा वो इस इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में जीत तो ना सकी लेकिन हेल्थ मिनिस्टर बनी। तो दोनों
पिछले 3.5 साल में कोई एक डिस्पेंसरी वहां तक नहीं बनी। यहाँ पीने के पानी का बहुत बड़ा शदीद मसला है। यहाँ बेशुमार जो है ना वो आलूदगी है। यहाँ सड़कों में तजावजात है। यहाँ गलियां में जो है वो सीवरेज के मसाइल हैं। यहाँ जो लोकल जितने भी मामलात हैं, यहाँ ना सेहत का मसला बहुत शदीद है। यहाँ पे गलियों ना सड़कों का मसला बहुत शदीद है। तो ये नहीं कहा जा सके कि एक प्राइम मिनिस्टर जो इस हल्के में जो बंदा 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने जीत कर और हेल्थ मिनिस्टर इस हल्के से हो, तो इस तरह ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा लावारिस किस्म का हल्का है जो दरिया रावी की तरफ है। मैं तो जब गया देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये जैसे ये लाहौर का थर है। हालिद साहब, आप कहते हैं, हालिद साहब आप पहला इलेक्शन इस हल्के से लड़ रहे हैं। मुझे पता है कि आपकी जमात का इस हल्के में एक अच्छा असर रसूख है, मैं जानता भी हूँ आप, लेकिन इलेक्शन में आपका मुकाबला बड़े तगड़े लोगों के साथ है। मसाइल होना एक अलग बात है। तो क्या आप समझते हैं कि आप जीत सकते हैं या सिर्फ आप टफ टाइम देंगे या फिर आप किसी और पोजीशन पे आएंगे? मैं अर्ज करता हूं कि हम बाकायदा तौर पर अगर कोई कैंपेन में हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमारा पार्टी स्ट्रक्चर जो है यूनियन काउंसिल और ब्लॉक कोड लेवल तक मौजूद है। हम अल्लाह के फजल से हमने अपना ये 2020 से जब से हम पार्टी में हैं, इस पॉलिटिक्स में हैं, जब से हमारी पार्टी है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का ये हवाले से काम किया है। हमारा पूरा जमात हमारी जो है पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग का पूरा नेटवर्क मौजूद है और हम अल्लाह के फजल से इसमें जो है वो बहुत मुस्बत रिजल्ट देंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन में ज़ाहिर है जीतना तो किसी एक में होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता किसी के लिए ये मैदान खाली नहीं है। लोग जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो वो तो इंडिपेंडेंटली सारी वसाइल के बावजूद लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। लोग बिजली के बिल निकाल के खड़े होते हैं, लोग सुई गैस के बिल निकालते हैं, लोग आटे की बात करते हैं, लोग इस तरह के मसाइल की बात करते हैं, या लोग सरेआम ये कहते हैं कि आ जाते हैं 5 साल बाद और यहाँ स्वाय खरीदो फरोख्त के ये उस हल्के से जीत नहीं सकते। अगर नहीं आप समझते हैं कि खरीदो फरोख्त के बगैर उस हल्के से जीत नहीं सकते। खालिद मसरूर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे उम्मीदवार हैं PP 174 से आज़ाद हैसियत में खड़े हैं चौधरी असगर गुज्जर साहब। चौधरी असगर गुज्जर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, जिस तरीके से आपके मुखालिफिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसे अपना गढ़ समझती है और अभी भी ये समझती है कि यहाँ से अक्सरियत वो हासिल कर पाएगी, आप क्या क्लेम करते हैं? आपकी कंपेन कैसी है और उनकी कंपेन कैसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे हल्के पे प्रोग्राम किया। तो जैसे आपने कहा कि वो अपना गढ़ समझते हैं, मैं तो समझता हूँ कि यह मुस्लिम लीग नून के लिए गढ़ा साबित होगा। पिछले दिनों आपने देखा यहाँ नवाज शरीफ साहब खुद आए और उन्होंने रैली निकाली और रैली पे लोगों ने एहतजाज किया। 3 दफा का वज़ीर आज़म हो और हल्के के अवाम उसके सामने खड़े होकर एहतजाज कर रहे हो, तो इससे ज्यादा उनकी बेइज्जती और क्या हो सकती है। उसके बाद जब हमने रैली निकाली तो इन्होंने पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया। मेरा छोटा भाई जो साहब का यहाँ से नाज़िम भी रहा है यूनियन काउंसिल से, उसे और हमारे कारकुनों को शद्दत का निशाना बनाया गया और पुलिस की गाड़ियों में बिठा कर ले गए। लेकिन हम इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह देखेंगे आप कि नून लीग जो है यहाँ बुरी तरह हारेगी। और अगर मैं आपको अभी ये बताऊं तो शायद आपको भी यकीन ना है। अच्छा चौधरी असगर साहब, आप चूँकि इलेक्शन ला रहे हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का इलेक्शन भी आप ला रहे हैं, वो जेल में हैं, और अपना इलेक्शन भी आप ला रहे हैं। वाकई हल्का तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल तरीन हल्का है, और आप कह रही हैं कि ये नून लीग के लिए गरा साबित होगा। ये बात जो आप कह रही हैं बहुत बड़ी बात है। अच्छा राणा साहब, इस तरह है कि जब मैं इलेक्शन के लिए फील्ड में गया तो मैं भी ये समझता था कि ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा। मैंने कई इलेक्शन लड़े हैं। 2001 में मैं नाज़िम रहा हूँ, 2005-6 में मेरा भाई नाज़िम रहा है, उसके बाद मैंने MPA के इलेक्शन लड़े हैं। तो इस तरह का इलेक्शन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन है। 80 से 85% वोटर जो है वो नून लीग से नफरत करता है। यहाँ मेरी दूसरी जमातों के भी भाई हैं, ये बड़ी अच्छी कंपेन चला रहे हैं जबरदस्त तरीके से।
और बड़े तहम्मुल मुजाजी और शराफत से कैंपेन चला रहे हैं। आज मैं बहुत बड़े बड़े दावे करूंगा तो आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा। या तो राणा साहब आप मेरे साथ आए और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह यहाँ पे लोग। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, आप जो दावा कर रहे हैं ये पीपी 174 को लेके कर रहे हैं कि मजमूई हैसियत में एनए को लेके भी कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी कैंपेन आप ही चला रहे हैं। तो अगर मजमूई तौर पे देखा जाए 2 हिस्सों में तकसीम होता है ये इलाका। अगर दाता साहब तक देख लें ये टेंपल रोड से लेके तो पोजीशन आज़ाद उम्मीदवारों की ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। उसके आगे नून लीग क्लेम ये करती है कि हमारा गढ़ शुरू हो जाता है और ज़्यादा वोटर वहां पर मौजूद है। इसमें कितने हकायक? देखिए जो नून लीग का गढ़ था ना वो तो वही हल्का है जहां से मैं इलेक्शन लड़ा। सही, ऐसे ही है। 173 जो है ये पहले भी पीटीआई के साथ था, लेकिन 174 में ये ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब तो वन साइडेड काम है, अब तो नून लीग कहीं नजर ही नहीं आ रही। मैं जहां भी आज भी मैं गया हूं, मैंने कोई 10-15 प्रोग्राम किए हैं। तो सच्ची बात, अच्छा पिछली दफा जब हम कैंपेन करते थे तो हम 10-10, 15-15 गाड़ियों के काफिलों में जाते थे। अब मैंने अपने तमाम सपोर्टर से कहा है कि भाई मेरे साथ कोई ना जाए, सिर्फ मेरा एक कैमरा मैन होता है, मेरा ड्राइवर होता है, मैं अकेला होता हूँ, और जहां भी जाते हैं लोगों का हजूम लग जाता है। अच्छा हल्के के मसाइल क्या हैं असगर जोसम? मसाइल तो ये जी मसाइलस्तान है, जैसे अभी मेरा भाई बता रहा था। यहाँ पे इतने मसाइल हैं कि जिसका जिक्र करना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं है। जब पानी आता है तो वो गंदगी वाला पानी यहाँ आता है। यहाँ लोग वजू नहीं कर सकते नमाज पढ़ने के लिए। इस दफा सुई गैस के जो बिल आए हैं वो भी पिछले साल ये 500-600 जिसका बिल था, इस दफा उसका 15 से 20 हजार रुपये बिल आ रहा है, और कई घरों में 50-50 हजार रुपये अभी बिल आए। तो नकाबे यकीन चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अच्छा अगर आप मैं वो खालिद साहब साथ बैठे हैं, खालिद साहब की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन इसी से रिलेटेड सवाल है, क्या आप ये समझते हैं कि कोई और हुकूमत आए तो ये बिल कम हो जाएंगे? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर को देखें तो तब से LNG और RLNG के कनेक्शंस लगने की बातें हो रही थी और स्लैब्स भी तभी से मुख्तलिफ करने के अहकाम जारी हो रहे थे। आप क्या समझते हैं कौन सी हुकूमत किस स्ट्रेटजी के तहत ये स्लैब्स को नीचे ला के ये रेट को कम कर सकती है? देखिए राणा साहब, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बिजली का यूनिट 16 रुपए का था, आज 70 रुपए का बिजली का यूनिट। उस वक्त घरों के गैसों के बिल निकलवा के देख ले आप मोहल्लों में जाके, या मुझे कहे मैं आपको भेज देता हूँ, 500-600-700 रुपया घर का बिल होता था मैक्सिमम। अब वही बिल 15, 20, 25 और 50-50 हजार रुपया बिल है, और गैस भी नहीं आ रही। आटे का थैला था जो, वो उन दिनों में 650 रुपए का सब्सिडी पे मिल रहा था, और आज वही आटे का थैला 2960 रुपए का है। चलें ये आपसे भी चौधरी साहब, ये हालिद साहब से पूछते हैं। हालिद साहब, चौधरी साहब ने बताया कि आप भी बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, बड़े इज्जत आबरू के साथ कैंपेन कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं वाकई इस वक्त यही मसाइल है, यही सारा कुछ है? आप लोगों के घरों में जाते होंगे। जी मसाइल तो ये है कि पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि पिछले 5 साल में तमाम जो ये इस वक्त जो पार्लियामेंटी पार्टियां रही हैं सारी की सारी हुकूमत में रही हैं, जिसमें पीटीए भी शामिल है, जिसमें नून लीग भी शामिल है, जिसमें बाकी सारी की सारी 3.5 साल कुछ पार्टियां और उसके बाद पीडीएम जो बाकी लोग रहे। तो जितनी महंगाई इन पिछले 5 साल में हुई है वो इस मुल्क में 71 सालों में उतनी नहीं हुई। तो इसका मतलब यही है कि ये सारे मिलकर भी इस मुल्क को नहीं चला सके, फेल हो गए। और जहां तक लोगों के पास जाने की बात है, हकीकत ये है कि नून लीग वाले तो लोगों के पास इंडिपेंडेंटली वोट मांगने नहीं जा सकते। लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं उनसे, लोग उनको बिल दिखाते हैं, लोग कहते हैं कि हमें आज जिस हालात में आप खड़ा कर दिया है, क्या हम जिंदगी कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अल्लाह का फजल है हम पे। हम जब लोगों के पास जाते हैं, अपनी खिदमत के हवाले से उनसे बात करते हैं, हम अपने जो हमारा मंशूर है, जो हमारी खिदमत की सियासत है, जब हमें लोग जानते हैं, हम इन्हीं लोगों के पास हम सैरी रफ्तार के प्रोग्राम करते हैं, इन्हीं लोगों के पास हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, यहीं हमने फ्री डिस्पेंसरी हमने कायम की हुई है, यही हमने सस्ती रोटी का प्रोग्राम जो है हल्के में जारी किए हुए हैं। तो लोग हमें जाती तौर पे जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं, हमें खिदमत को जानते हैं, और बड़ा बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। वो लोग हम जाते हैं तो लोग जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे साथ कैंपेन में शामिल हो जाते हैं। तो सूरत हाल ये है कि मिसाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो है ना जो कहते हैं कि हमारा ये हल्का, मैं तो कहता हूँ हल्का लोगों का होता है, लोग जिसको पसंद करें। ये
इंडिपेंडेंटली सारे वसाइल के बावजूद लोगों के पास वोट मांगने जा नहीं सकते। ये जाते हैं एक ताकत के वफद के साथ। एक पिछले आपने देखा कि 2 दिन मुख्तलिफ 2 दिनों में ये गए, एक काफिले की सूरत में एक तरफ से दाखिल हुए और दूसरी तरफ से निकल गए। मतलब किसी जगह पे लोगों ने इनको ठहराया नहीं, रोका नहीं कि आए हम आपको वेलकम कहते हैं। तो सूरत हाल ये है कि बड़ी वर्स्ट सूरत हाल है इस वक्त। यानी तमाम वसाइल के बावजूद भी उनकी कैंपेन जो है उनके हक में नहीं जा रही, लोगों के सवालात कुछ और हैं और उनका बयानिया कुछ और। बहुत शुक्रिया खालिद मसूद सिंधु साहब, चौधरी असगर गुज्जर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक मसाइल के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस हल्के के मसाइल N130 के जो हमने बाज़बाने उम्मीदवार तो सुने हैं, लेकिन हम अपने नुमाइंदे की आवाज़ से भी सुनते हैं, और बिलखुसूस वो शख्सियत जो इस हल्के में मौजूद है, इसी हल्के की रिहायशी भी हैं, तो उनसे जानते हैं। काजी नदीम इकबाल 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब इस हवाले से वक्त देने के लिए। काजी साहब, नून लीग इसे अपना गढ़ मानती है, नून लीग कहती है यहाँ से हम पोजीशन मजबूत रखते हैं। जिस तरीके से मियाँ साहब ने भी, आपको याद होगा, ये पिछले दिनों जलसे के बाद बिलाल यासीन साहब को मुखातिब करके ये कहा था कि आपसे परमिशन लेके मैं मैदान में उतरा हूँ। तो ये जो बात उन्होंने की थी, ये बात उन्होंने हल्के में मकबूलियत को कम होते देख के की है या मकबूलियत के इजाफे के तौर पर की है? बात शुरू करने से पहले ये बता दूं, पहले तो इस कौमी असम्बली के हल्के की अहमियत को दिखाना हुआ। इस कौमी असम्बली के हल्के की अहमियत को जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लाहौर के कौमी असम्बली का मौजूदा हल्का 130, इसका नंबर 4थे मरतबा तब्दील हुआ है। रिकॉर्ड की रोशनी में 1985 में होने वाले गैर जमाती आम इंतखाबात में इस हल्का का नंबर NA85 था। बाद में इसको NA95 करार दिया गया। इसी मरतबा इस हल्का की पहचान NA125 के नाम से हुई, जबकि हालिया जो नई हल्का बंदियां की गई हैं उसके बाद अब इसका नाम N130 कर दिया गया है। इस हल्का से मियां नवाज शरीफ, उनकी अहलिया बेगम कुलसूम वाल और मलिक परवेज मरहूम जैसे लोग भी मुंतखब हो चुके हैं। यही नहीं, वहीद आलम खान 2018 के इलेक्शन में कामयाब हुए। ताहम 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को इस हल्का इंतखाब को अपना गढ़ साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा? जी बिल्कुल। सारा कुछ होने के बावजूद भी? जी बिल्कुल। उसकी वजूहत हराना था, क्योंकि इस हल्का इंतखाब में शामिल इलाकों में गुज़श्ता सालों के दौरान एक जानब PTI का वोट बैंक न सिर्फ मजबूत हुआ है, तो दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के वो नजरियाती लोग जिन्होंने अपनी जवानियां इस पार्टी की नजर कर दी, वो एक बड़ी तादाद में अपने अहल खाना, दोस्तों और हम ख्यालों के अमराज PTI का हिस्सा बन गए। सबसे अहम बात, इस हल्का इंतखाब में यूथ, नौजवान वोटर की बहुत बड़ी तादाद भी है। यही वजह है कि इस इलाके में को फोकस किया जा रहा है। ये इलाका नायब अहमियत का हामिल बन चुका है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ को खतून रहनुमा डॉक्टर यासीन राशिद के माबैन जो हकीकी रंग पड़ेगा, वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग स्टेशन पर लाने और रिजल्ट के ऐलान तक दांतों तले जबान आ जाएगी इनकी। वोटर, वर्कर्स और रहनुमाओं का सबर अमोज इम्तहान होगा। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस हल्के के मसाइल ही बहुत है। पहले तो ये देखा जाए ये हल्का है कि, देखे राणा साहब, N130 लाहौर के 2 अहम तरीन टाउन जिनमें दातागंज टाउन और रावी टाउन शामिल है, इन पर मुश्तमिल है। दोनों टाउन की 80 के करीब यूनियन काउंसिल है और इन यूनियन काउंसिल में 420 से ज्यादा प्राइमरी यूनिट है। मुस्लिम लीग प्राइमरी यूनिट जो माजी में रोज रात को खुलते थे और वहां पे एक्टिविटीज होती थी, सियासत होती थी। तमाम पर बातों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद हैरान कुन बात यह है कि इनमें 1/3 प्राइमरी यूनिट अभी तक फंक्शन ही नहीं हुए, खुले ही नहीं है। अब आते हैं इनकी कंपेन की तरफ। मॉर्निंग रोड से इन्होंने अपनी कंपेन का आगाज किया और वहां पे एक अच्छा काम साबित हुआ। वहां पे पब्लिक आई, गैदरिंग मिली, तो एक अच्छी इंतखाबी रैली थी। लेकिन उसी रोज इंतखाबी रैली अभी जारी थी, 144 लग गई।
और ये रेल जो इंतखाबी रैली थी, लेकिन काजी साहब वो 144 जो है वो लगी थी असले की नुमाइश पे, वो इस जलसे जुलूसों रैलियों पे नहीं लगी थी। उसके लिए तो जी बिल्कुल ठीक है, उसके नहीं आप कहते हैं ना ख़त्म कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक तो ख़त्म नहीं हुई थी रैली, तो रात को काफ़ी टाइम तक चलती रही थी। नहीं, NA-130 में ये जिला कचहरी से खत्म करके चले गए थे। ये रैली खत्म होनी थी इस्लामपुरा चौक शाम चरगा के पास, ये रैली वहां पे नहीं आई, जिला कचहरी में ही खत्म हो गई। उसके बाद दूसरा जो भी यासर साहब ने कहा, इन्होंने जलसा किया ये 130 का पुरानी नारकली में, इन्होंने वहां पे जलसा किया, हमने वहां पे जलसे को कवर किया, मैं वहां पे खुद मौजूद था। इन्होंने जो वर्करों को टाइम दिया वो 2 बजे का था, लेकिन इनको वो जलसा गाह भरते तकरीबन 3:45 का टाइम हो गया। और आप यकीन करेंगे, मैं आपको हसन बता रहा हूँ, उस जलसा के कामयाब होने का ना और नाकाम होने का आप इससे अंदाजा लगा लें कि जलसा खत्म होने के बाद ऑन रिकॉर्ड मुझे इनके रहनुमा का फोन आया, उसने पूछा कि यार टोटल कितने बंदे थे। मैंने उसको कहा भाई अगर ये कामयाब था तो आपको ये पूछने की जरूरत क्यों की जा रही? कहने नहीं आप क्योंकि इस हल्के के रिहायशी में है तो जरा मुझे बताए होगी। मैंने उसको कहा मैक्सिमम मेरी जार के मुताबिक 4,500 से 5,000 बंदा था, उससे ज्यादा नहीं था। आपने बंद किया तो नारकली, पुरानी नारकली, आपने बंद किया जैन मंदिर चौक, उसके आगे आपने स्टेज बनाया, स्टेज से लेके फिर भी आप जो निकलता पूरी सड़क थी वो नहीं बच सके। इसकी वजह क्या थी? वजह क्या है? वजह ये है कि आपने जिन जिन लोगों के ऊपर समाज किया हुआ है वो तो घरों से बाहर ही नहीं निकलते, सारे लीडर हो गए। जो पुराने वर्कर थे, पुराने लीडर थे, वो अब घरों में बैठे हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। ये जो जिन्हें निकलने की इजाजत है वो घरों से नहीं निकलते। बहुत शुक्रिया काजी नदीम इकबाल साहब इस हवाले से अपना घरों से निकलते उन्हें निकलने नहीं दिया जाता। राणा साहब क्या समझते हैं कि ऐसी कैफियत के बाद अब बंदा दूसरे शहरों में जाके बड़े जलसे तो कर ही सकता है ना, अगर अपने हल्के में नहीं हो रहा। मैं अर्ज करता हूँ, आप फैसलाबाद के जलसे की बात कर रहे हैं ना, फैसलाबाद में कितने हल्के हैं कौमी असम्बली के? 10। हर हल्के से 10, हर हल्के से 2-2 हज़ार लोग आए तो कितने बने? 20,000। इस ग्राउंड में 20,000 कुर्सी तो नहीं लग सकती? लग सकती है 20,000 कुर्सी धोबी घाट में? हाँ जी, नहीं 20,000 कुर्सी तो नहीं, 20,000 बंदा आ सकता है, कुर्सी नहीं लग सकता। फी हल्के में 2-2 हज़ार बंदा ले आए। नीचे MPA के हल्के भी हैं, उसके बाद जरावाले से भी आए लोग, उसके बाद तांदेवाला से भी आए लोग, ईद की सब जगह से लोग आए, इवन सरगोदा से भी लोग आए, खुशाब से भी लोग आए। देखें ना, ये एक जलसा हो गया। अब आप समझते हैं कि अगर इसको तकसीम कर दें सब लोगों को 2-2 हज़ार पे भी, तो क्या ताहयात कायद सदर मुस्लिम लीग, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग, साबिक वज़ीर दाखिला और दीगर और शाहबत शेर अली साहब, इनकी मौजूदगी में अगर यही सिर्फ जलसा है तो फिर आपने वोटों की तादाद भी तो वैसे ही गिननी है ना यासर साहब, फिर आपने वोट भी उसी हिसाब से इकट्ठे करने हैं ना। देखें, सियासी जमातों को अवाम में जाना पड़ेगा, उसको अवाम की राय का एहतराम करना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं है कि जब आप मुसल्लत हो जाएं कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही नहीं है। देखें, मैं ही नहीं है। अब 8 फरवरी को वोट होगा, वोट जिसको पड़ेगा वो जीतेगा, और वोट किसको पड़ेगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वोट उसको पड़ेगा जिसको लोग पसंद करते हैं, वोट उसको पड़ेगा जिसके कामों को लोग सराहते हैं। अगर इनके कामों को सराहते हैं जनाब, इनको वोट पड़ जाएगा। अगर किसी और के काम को सराहते हैं उसको वोट पड़ जाएगा। अगर किसी ऐसे को सराहते हैं कि जो नया चेहरा को देखना चाहते हैं तो नए चेहरे को वोट पड़ जाएगा। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है और बड़ी साफ सी बात है। यासर साहब, मैं ना एक कहावत यहाँ पे सुनाऊं जी, अगर आप इजाज़त दें, 1 मिनट की होगी तो आप 2 मिनट। ये ज़मीर और अमीर, ये इलेक्शन है इस वक्त ज़मीर और अमीर का बन गया। वो एक शख्स के पास गया ना, कोई कौन गया? ज़मीर गया, अमीर गया? अमीर गया ना एक शख्स के पास। उसने जाकर कहा कि जनाब सारा गांव तुम्हारे इंटर है, ये पकड़ो और भैया 15,000 और मुझे वोट दे दो। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं वोट दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे 15,000 ना दें, मैं पूरे गांव का वोट लेकर दूंगा। सारे गांव के लोगों को एक एक गधा ले दी। वो शख्स गधा लेने गया तो गधा 40-50 हज़ार से कम कहीं नहीं मिला। उसने वापस आकर नहीं 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 ये 15-15 हज़ार ही भरो, गद्दा तो बड़ा महंगा है। उसने कहा इसका मतलब है हमारी जो कीमत है हमारे वोट की, जिससे तुमने हुक्मरान बनना है,
जिससे तुमने वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या वज़ीर बनना है या असम्बली के अंदर जाना है, हमारी अहमियत एक गधे के वोट जितनी भी नहीं है। यासर साहब, ये जो लोग दे रहे हैं ना 5-5 हज़ार रुपये वोट, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर आप इसे 5 साल से में ज़रा तकसीम करें ना तो 2.25 रुपये बनते हैं पर डे। 2.25 रुपये। आप क्या चाहते हैं, ये बढ़ाएं? नहीं, मैं चाहता हूं कि वोट बगैर वोट खिदमत का होना चाहिए, वोट नजरिए का होना चाहिए, वोट इस पाकिस्तान का होना चाहिए। सबसे पहले जो बात, वोट इस पाकिस्तान का होना चाहिए। मैंने पिछले दिनों ना एक वीडियो देखी, एक जलसा था PMLN का, तो आप उसके अलावा देखते नहीं ना। और रगबत की बातें होती हैं ना, एवेल्युएशन करनी हो तो किसी भी चीज़ की वो जलसा तो नहीं आपने देखा जिसमें नोट उठाए गए हैं? नहीं। अब उसमें ना वो बिरयानी फेंक दे। सर मैं बोल दूँ? हाँ जी, चले सॉरी करें, मुझे पता नहीं था। बंदे को 30-35 उन्होंने लाइन में लगाए हुए हैं, जो उधर से बिरयानी वाला डिब्बा आता है तो वो 30-35 लोगों से, वो एक ना माइक पकड़ा हुआ है, तो वो जाके ना 15वें बंदे से वो शुरू होता है, कहता वोट किदा, कहता आज़ाद उम्मीदवार, कहता बिरयानी भाई जान नून ली, कहता बिरयानी दी देगा भी पल्लियों दित्तियां ने, पल्लियों दी है कि सिर्फ है जलसा करके चले जान, वोट अपनी मर्जी है। आपने वो एक फुटेज देखी है क्या? अगर वो जो नोट उठा रहे हैं, फुटेज देखी आपने? मेरे नज़र से वो फुटेज है कि जलसा या मुस्लिम लीग नून का, ऊपर से नोट उठाए जा रहे हैं। अच्छा जी। फिर आज मैंने एक फुटेज देखी जिसमें बिरयानियाँ फेंक रहे हैं ऊपर से। हाँ, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, बिरयानी फेंक रहे हैं, रिज़्क़ की भी बेइज्जती की जा रही है और साथ में। अच्छा, मैं एक गुजारिश बज़रिया प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून को और उन तमाम खासकर सियासी जमातों को। ये जो बयानबाजी हो रही है ना, इस बयानबाजी को गौर करना चाहिए। जब कोई MNA का उम्मीदवार, वो आपने चकवाल वाला सुन लिया ना फिक्रा? हाँ जी। वो हम बयान नहीं कर सकते नहीं। क्या सियासी जमातों को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? हमारे ईमान से आगे कोई चीज़ नहीं है, ईमान सबसे पहले है। और पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मुझे बताएं, ईमान से आगे कुछ नहीं है, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनका सियासी जमातों में कोई काट काट होना चाहिए। वैसे ये हमारे लिए अफसोस का मकाम ये है कि उन्हीं के कदकाट होते हैं, उन्हीं के होते हैं, बस यही है। तो फिर मुझे बताएं, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्या ये लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं? क्या ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए वो कुछ करेगा जिसे पाकिस्तान की कदर होगी। तो वोट पाकिस्तान को दो। मैं तो यासर ये जानता हूं, वोट पाकिस्तान को दो। अहमियत क्या है? मुझे एक बात बताएं, हम प्रोग्राम में हर उम्मीदवार को कहते हैं आके अपना बयानिया बयान करें, आधे लोग भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? उन्हें कहते हैं मीडिया के सामने नहीं जाना। मीडिया को तो सारा चीज, हम सब चीजों का पता है। वोट पाकिस्तान को दो जी। मैं तो बस एक बात जानता हूं, वोट उसको दो जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, वोट उसको दो जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, वोट उसको दो जिसने पाकिस्तान में रहना है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। वोट उसको दो जो पाकिस्तान की सोच रखता है, और वोट उसको दो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मार मिटता है। ये बराबर चाहे मैं कह रहा हूं, एक और चीज़ आपको आज बता दूं, तहरीक लब्बैक बहुत बड़ा अपसेट करेगी यासर। हाँ, वो सर्वेस जो मैंने किए उसके अंदर बहुत बड़ा अपसेट करेगी सर। वो पिछले 2018 की निस्बत बहुत ग्रो किया हुआ है, वो बहुत ग्रो किया है इसमें, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं। और ये आपकी नज़र में ये डेंट किसे डालेगा? आपको तो आप इस बात पे मैंने कहना है और आपने महसूस कर जाना है। ये ताहयात कायद को डेंट डालेगा जी। किसके ताहयात? आपके जी, आपके ताहयात का? आपके ताहयात कायद किसको कहा जाता है? किसकी कुर्सी पे लिखा जाता है? ताहयात बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ताहयात कायद। सदके नहीं, यौम पैदाइश उन्होंने अपना उसी के साथ रखा हुआ है। सदके जावा क्या वो नहीं है बानिए? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताहयात कायद जिनकी कुर्सी पे लिखा जाता है ना, और जिनको ताहयात कायद कह के तकरीर के लिए बुलाया जाता है, ये डेंट उनको पढ़ना है। हाँ, तो वो एक ने वो हमेशा मजहबी मुल्क बनाया था। आप ज़हन में रखिएगा, आप ज़हन इस इलेक्शन में ज़हन में रखिएगा। क्या TLP बड़ा डेंट डाल रही है, मौलाना साहब के लोग भी खड़े हैं, उसके बाद जमात इस्लामी भी खड़ी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का पहला इलेक्शन है, लेकिन वो एक बड़ा डेंट डालेगी। अब ये डेंट जो डलेंगे, सबको पता है कि किन सियासी जमातों को ये डेंट डलेंगे। और दूसरी बात, ये जो महंगाई होती है ना, महंगाई, इसका हमेशा बर्डन जो होता है ना,
उस सियासी जमात में पड़ता है जिसको इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा एज मिलता हो। यासर साहब, जिसके मतलब ये इतला हो जाए ना कि जनाब ये सरकारी जमात है या इसको सरकार की सरपरस्ती हासिल है, वो गलत है या सही है, मैं इस पर नहीं जाता, तो उसको डेंट पड़ता है। ये बात दुरुस्त है कि जब आप इलेक्शन कैंपेन पे किसी के घर जाएंगे, जाकर दरवाज़ा नोक करके कहेंगे जनाब हम आए हैं फ़लाँ जमात से, जनाब हमें वोट दें। अब तो वाकई लोगों ने आगे बिजली का बिल, गैस का बिल, लोगों ने आगे अपने बच्चों की फ़ीसें, लोगों ने आगे सब्जियों के रेट। आपको पता है आजकल जो प्याज आ रहा है वो भी मुझे इस तरह लगता है पता नहीं किसी और मुल्क से आ रहा है। वो मैं सुबह निकलता हूँ चाइना का प्याज, चाइना का प्याज 150 रुपये किलो, 150 सफ़ेद रंग वाला। हाँ जी, सफ़ेद रंग वाला। ठीक है, ये चीज़ें मुझे बताएं कहाँ से खाएगा गरीब? और मुर्गी कहाँ पे पहुँच गई है पता है ना आपको? आप तो देसी खाते हैं, आपको चिकन का तो ब्रायलर मुर्गी का तो पता नहीं होगा, लेकिन आप चेक करें कि उसका रेट क्या पहुंच गया। आपका मतलब मैं कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा, सियासतदानों से। वो तो देसी खाते होंगे ना, उनको तो सारी बातों का मतलब मैं नहीं हूं। नहीं, वो सियासतदान जिनको जो आपके और मेरे वाला खाना तो खाते ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं आता। उनके तो मुलाजमीन को भी वो खाना जो है ना वो नहीं देते। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी सियासी जमात मजमूई तौर पे पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद किसकी नशिस्तों के ऊपर ज़्यादा ज़मानतें ज़ब्त होंगी? यार सवाल में पता नहीं है, ये कोई तीसरा चौथा सवाल है, हंस पड़ते हैं सवाल पे। इस पे मैं कुछ नहीं करूँगा, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। नहीं, ये रियलिटी है। एक है वैसे मेरे लिए सारी जमातें बड़ी मुहतरम हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान उसकी जहाँ भी खड़े हैं, हालांकि उन्हें पूरे पाकिस्तान में खड़ा करना चाहिए थे। मुस्लिम लीग काफ, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से हलकों से ठीक है, ये 3 जमातें तो ऐसी हैं, 3 जमातें हैं जिनकी जमानतें जब्त बहुत से हलकों से इनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। ठीक। नाज़रीन, प्रो ने देखा इस उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी को आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे उसी जमात को जिस जमात के बारे में आप ये तयक्कुन रखें कि ये पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील कर सकती है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।